आज का टॉपिक जो है वो है पानी कब और कितना पिएं। पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सेहत के लिए। कोई 8-10 साल पहले तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को बहुत प्रमोट किया गया था कि दिन में आपको 4 से 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए। बॉडी के हर एक सेल को पानी की ज़रूरत होती है, मगर वो कहते हैं ना कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। तो ज़्यादा पानी पीना भी कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे अगर आप पेड़ों को ज़्यादा पानी दे दें तो वो मर जाते हैं, उसी तरह अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके सेल्स के लिए भी ऐसी ही सिचुएशन बन जाती है, जैसे डूब के मर जाना। और किडनी के लिए भी ज़्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है। किडनी के मरीज़ ख़ास तौर से जिनका डायलिसिस चल रहा है, तो उन्हें तो एक टाइम में 50 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी पीना ही नहीं चाहिए। असल में हमारी बॉडी एक टाइम में 50 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर पानी ही एब्ज़ॉर्ब कर पाती है। 50 मिलीलीटर से ज़्यादा जो भी पानी हम पीते हैं वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो पानी कब और कितना पीना चाहिए ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और आपकी बॉडी की ज़रूरत के ऊपर। जैसे अगर गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा पानी भी आप पी सकते हैं, जबकि बारिश या ठंडी के मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपकी बॉडी खुद ही बता देती है कि कितना पानी पीना है। तो जब भी प्यास लगे घूंट घूंट करके पानी पिएं, ना कि एकदम से एक ही सांस में पूरा ग्लास। जब आप घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो आप देखोगे 2 से 4 घूंट में ही आपकी प्यास बुझ जाती है, जबकि एकदम से एक ही बार में ग्लास भरकर पानी पी भी लोगे तो एक ग्लास में भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। आप पानी ज़्यादा पियोगे, अगर बहुत सारा एकदम से पानी पियोगे तो आप हो सकता है 2 ग्लास भी पी जाओ एक बार में ही। तो उससे क्या होगा कि आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि एक बार में 50 से 100 ml तक ही पानी पिएं। किडनी के मरीज़ तो ख़ास तौर पे ध्यान दें कि एक बार में 50 से 60 मिलीलीटर पानी ही पिएं, ताकि किडनी पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। 50 ml जो होता है वो 1 या 2 घूंट पानी ही होता है। बड़ा घूंट लोगे तो 1 घूंट और छोटा घूंट लोगे तो 2 घूंट में 50 ml पानी आप पी लोगे। इसके अलावा सुबह के वक्त आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है आपकी बॉडी पानी मांगती है, इसीलिए सुबह उठकर पानी पीना अच्छा माना जाता है। तो सुबह उठकर आप पानी पीते हैं तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो दिन में। मगर सुबह में भी बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा ग्लास पानी काफ़ी होता है। अगर बड़ा ग्लास है तो आधा ग्लास या पौना ग्लास भी ले सकते हैं सुबह के वक्त। मगर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लीटर के हिसाब से पानी पी रहे हैं, 1 लीटर पानी पी रहे हैं सुबह में, 2 लीटर पानी पी रहे हैं। तो बहुत बार तो बल्कि ऐसा होता ही है, ज़्यादा पानी पी के आपको उल्टी के जैसा लगने लगता है कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती है कि उल्टी आ रही है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बॉडी जो होती है इतने ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, ताकि आपके जो कोई बॉडी का पार्ट है वो डैमेज ना हो। और इसीलिए सुबह के टाइम पे अगर आप फल भी खाते हो, मगर ये ध्यान रखना है कि सूरज निकलने के बाद ही खाओ, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपको फलों से पानी भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या जिनका डायलिसिस चल रहा हो तो फिर वो सुबह के टाइम भी फल ना खाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा फलों की में पानी होता है और जो फलों में शुगर होती है, ये दोनों ही चीज़ें किडनी के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो किडनी वाले पेशेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि वो सुबह के टाइम पे भी फल ना खाएं, मीठे वाले फल, क्योंकि वो उन्हें नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा उनको।
तो उनके लिए बेहतर है कि वो मॉर्निंग में भी प्रोटीन के ऊपर ही जाएं तो अच्छा रहता है। और अगर दिल चाहे तो खाओ, नहीं दिल चाहे तो मत खाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि फल खाना बहुत ज़रूरी, लेकिन हाँ सुबह में अगर आप खाओगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे वो, और आपको परेशान नहीं करेगा। तो किडनी के अलावा बाकी दूसरे लोग जो हैं वो सुबह में सूरज निकलने के बाद 400 से 500 ग्राम तक फल खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही सूरज ढलने लगता है और चांद चढ़ने लगता है, मतलब शाम होने लगती है, तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो शाम के टाइम कोशिश करें कि कम से कम ही पानी पिएं, क्योंकि शाम के टाइम पानी पीने से एक तो रात में आपको पेशाब ज़्यादा आता है, दूसरा आपको वाटर रिटेंशन भी हो जाता है। और क्योंकि जो पानी जो है वो शाम में इतना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है और फिर वो पानी भरने लगता है बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा उससे दिक्कतें आती हैं और बहुत सी आपको प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ की हो सकती हैं। इसके अलावा शाम में आप कोई कच्चा फल या सलाद वगैरह भी ना खाएं, क्योंकि हाई ये जो होता है फल और सलाद, ख़ास तौर से ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरी सब्जियां, उनमें सोडियम बहुत हाई होता है। और आप रात के टाइम पे अगर ये कच्चा खाओगे, ये सलाद वगैरह जो होती है, तो वो आपको वाटर रिटेंशन दे देगा, आपकी बॉडी में पानी भरने लगेगा, सूजन की बीमारी हो जाएगी आपको। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई फल खाना ही चाहते हैं तो वो पका हुआ होना चाहिए, ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम का टाइम रात का जो होता है वो प्रोटीन और फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए बना होता है। और आप अगर रात के टाइम पे प्रोटीन और फैट खाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप काफ़ी टाइम तक रात के टाइम पे कच्चा फल और कच्चा सलाद खाओगे तो आप किसी न किसी बड़ी बीमारी में घिर ही जाओगे, और सूजन तो आपको परमानेंट हो ही जाएगी। तो कोशिश यही करें कि शाम के टाइम पे आपके खाने में फल और सलाद नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आप ये खाओगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो शाम में और रात के खाने में आपके खाने में फैट और चर्बी यानी कि चिकनाई अच्छी मकदार में होनी चाहिए, क्योंकि रात में जब आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए फैट या चर्बी की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है यहाँ मैं आपको समझा पाई हूँ कि पानी आपके लिए ज़रूरी तो है, मगर बहुत ज़्यादा पानी पीना आपको नुकसान देता है। तो हर चीज़ का इस्तेमाल एक बैलेंस में बना कर करें। हर चीज़ जो है वो आप ज़्यादा लेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कोई भी चीज़ लेते हो तो वो आपको फ़ायदा ही करती है। कई बार तो ज़्यादा चीज़ आप खाते हो, कुछ भी ज़्यादा लोगे, फल लोगे ज़्यादा, ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाओगे, ज़्यादा पानी पियोगे, तो वो आपको नुकसान ही देते हैं। एक बैलेंस में होना चाहिए हर चीज़, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को खा रहे हो। हाँ, फैट और प्रोटीन आप ज़्यादा भी खा लोगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा। तो हर चीज़ का इस्तेमाल एक बैलेंस बनाकर ही करें, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पानी ज़रूर पिएं, मगर अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से, कोई मकदार मुकर्रर ना करें उसकी, कि दिन भर में बस 1 या 2 लीटर ही पानी पीना है। अपनी प्यास के हिसाब से पानी ज़्यादा या कम आपको आप पी सकते हैं। ज़्यादा पानी आपको नुकसान ही देगा, कम पानी आप पियोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और ख़ास तौर से एक बार में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कोशिश करें कि एक बार में 50 to 100 ml ही पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml या 150 ml, इतना पानी पिए। सुबह के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा 200-250 ml भी ले सकते हो, अपनी, मैं बता रही हूँ अपनी प्यास के हिसाब से, जितने में आपको कंफर्टेबल फील हो। आधा ग्लास, पौना ग्लास, आप जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। बड़ा ग्लास है तो पूरा ग्लास भर के मत पियो। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के टाइम भी अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो तो 150-200 ml, बस इतना ही पियो, बहुत ज़्यादा मत पियो सुबह के टाइम भी।
तो कभी मौसम और अपनी बॉडी के हिसाब से कभी आप दिन भर में आधे लीटर भी पी सकते हो पानी, जैसे कि ठंडी का मौसम है या बरसात का मौसम है तो हो सकता है आपका इतने में ही काम चल जाए। और कभी ज़्यादा गर्मी है तो आप 1 से 1.5 लीटर भी पानी दिन भर में पी सकते हो। जैसे गर्मी है, इस तरीके का मौसम है तो इतना पानी भी आप ज़्यादा भी पी सकते हो। तो आपकी बॉडी खुद ही बता देती है, जितने में आपकी प्यास बुझ जाए धीरे धीरे आप घूंट घूंट करके पानी पियो। जितने में आपकी प्यास बुझ जाए पानी में, 100 ml में, 150 ml में एक बार में, तो बस उतना ही पियो, वहीं रुक जाओ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके पानी मत पियो। तो उम्मीद है इतना लंबा डिस्कशन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको पानी कितना पीना है दिन भर में। ये डिपेंड करता है आपके मौसम पर और आपकी बॉडी की ज़रूरत पर। तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि पानी जो है एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और ज़्यादातर जो है लोग, अब तो खैर कुछ डॉक्टर्स जो अच्छे हैं वो बताने लगे हैं कि कम पानी पियो, वरना ज़्यादातर का तो यही रहता है कि 4 लीटर पानी पियो दिन में, 6 लीटर। और इस तरह से मरीज़ की बॉडी का जो है कबाड़ा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही बुरा उसके रिज़ल्ट आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कम पानी पियोगे तो आपको नुकसान इतना नहीं होगा जितना कि ज़्यादा पानी पियोगे तो उससे होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।